नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। गणगौर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना जिला के मनेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मनेर वासियों को बड़ी सौगात दी। शेरपुर के समीप से जाने वाले दिघवारा पुल व रिंग रोड का शिलान्यास किया। साथ ही छितनावा से उसरी तक बने रोड का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दानापुर कैंट से मनेर बिहटा सड़क को 4 लेन बनाने, मनेर प्रखंड व अंचल के भवन निर्माण की भी घोषणा की। वहीं सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के क्रम में जेपी गंगा पथ परियोजना, दीघा शेरपुर बिहटा के विस्तारीकरण के काम का भी जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस परियोजना की लंबाई 35.65 किलोमीटर होगी और इसकी अनुमानित लागत 6,495.79 करोड़ रुपए होगी। दीघा से शेरपुर होते हुए सादिकपुर तक की लंबाई 18 किलोमीटर होगी, जो एलिवेटेड पथ होगा। सादिकपुर से बिहटा कोइलवर पुल तक की लंबाई 17.65 किलोमीटर होगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, विधायक भाई वीरेंद्र, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। क्या बिहार बीजेपी ने खोज लिया अपना नीतीश कुमार? नर्म नर्म तो कभी सख्त सख्त, कभी हाथ जोड़ तो कभी साथ छोड़ चल देने की आदत से परेशान बीजेपी लंबे वक्त से बिहार में अपना खुद का नीतीश कुमार खोजती आई है। और ऐसा लगता है कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है, क्योंकि बिहार में ठीक 31 साल बाद वो वक्त आया है जब नीतीश कुमार इतर एक कुर्मी नेता ने बिहार में कुर्मी चेतना रैली करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आखिर कौन है वो नेता? आखिर बीजेपी से उसका क्या संबंध है? और क्या अगर मौका आया तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उस नेता में अपने नीतीश कुमार की छवि खोज पाएगा? ठीक 31 साल पहले की बात है। साल था 1994। यही फरवरी का महीना था। बिहार में कुर्मी और कोयरी समुदाय के लोगों ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया। नाम दिया गया था कुर्मी चेतना रैली। ये रैली आयोजित हुई थी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। तब लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती टूट चुकी थी। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार महज एक सांसद। फिर भी दोनों एक ही पार्टी में थे, जिसके अध्यक्ष थे लालू यादव। लालू ने नीतीश को संदेशा भी भिजवाया था कि रैली उनकी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है और अगर नीतीश इस रैली में शामिल होते हैं तो इसे बगावत माना जाएगा। नीतीश ने कुछ जवाब नहीं दिया। रैली का इंतजार करते रहे। ठीक वक्त पर रैली भी शुरू हो गई। नीतीश कुमार ऊहा-पोह में थे, जाए कि ना जाए। दोस्त के घर डाइनिंग टेबल पर बैठकर वक्त गुजार रहे थे। भाषण का स्वर उनके कानों तक भी पहुंच रहा था। दोस्त इशारा कर रहे थे कि जाओ, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। नीतीश ने सोचने का वक्त लिया। दोपहर के करीब 3 बजे दोस्त के घर का दरवाजा खोलकर बाहर आए और पहुंच गए उस चेतना रैली के मंच पर, जहां भीड़ उन्हीं का इंतजार कर रही थी। नीतीश के मन का संदेह खत्म हो चुका था। शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मन से साफ शब्दों में बोले, भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए। जो सरकार हमारे हितों को नजरअंदाज करती है वो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। हालांकि इसी भरोसे के जुटाने की कोशिश में है बिहार बीजेपी के नेता और अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल, जिन्होंने नीतीश कुमार की कुर्मी एकता रैली के ठीक 31 साल बाद एक और कुर्मी एकता रैली की। हालांकि रैली के बैनर पोस्टर पर भी नीतीश कुमार ही मौजूद थे और रैली के आयोजक कृष्ण कुमार मंटू पटेल के भाषण में भी बार बार नीतीश कुमार का ही जिक्र आ रहा था। लेकिन सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इस चुनाव से चंद महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश के जातिगत समीकरण के गणित में अपनी हिस्सेदारी तलाशती बीजेपी को एक नया नेता मिलता हुआ दिख रहा है, जिसने प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं लेकिन परोक्ष तौर पर नीतीश कुमार की विरासत पर तो दावा ठोक ही दिया है। यूपी में बीजेपी के सहयोगी पार्टी ने बिहार चुनाव को लेकर रखी बड़ी शर्त। एसबीएसपी के महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि बिहार में गठबंधन के लिए एनडीए हमारी पहली पसंद है। भाजपा के साथ चर्चा चल रही है, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ औपचारिक बैठक अभी होनी बाकी है। एसबीएसपी ने बिहार में 25 सीटों पर तैयारी की है। भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया सकारात्मक है, लेकिन अगर भाजपा सीट बंटवारे में एसबीएसपी को शामिल करने के लिए सहमत नहीं होती है तो हम राष्ट्रीय जनता दल सहित अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन पर विचार करेंगे। दिल्ली में रेखा गुप्ता के सीएम पद पर बैठने के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है।
आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया था। इस पर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सुरक्षा और शासन पर उठाए गए विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने पिछले प्रशासन पर दिल्ली के विकास की अनदेखी करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। वहीं पहले दिन बीजेपी सरकार ने केजरीवाल को करारा झटका दिया है और उनके व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी है। इतना ही नहीं, सीएम ने इशारों में आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट की ओर भी इशारा कर दिया है। पटना में दिखा शराबबंदी का नजारा। सीएम नीतीश के कार्यक्रम के दौरान नाले में गिरा नशे में धुत युवक। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के अंतिम दिन पटना में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान शराबबंदी का एक अजीब नजारा देखने को मिला। सीएम के कार्यक्रम में पहुंचने से ठीक पहले शराब के नशे में धुत युवक कार्यक्रम स्थल के पास मौजूद नाले में जा गिरा। युवक के नाले में गिरने के बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों और अन्य अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। प्रगति यात्रा के अंतिम दिन पटना में सीएम के कार्यक्रम के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दीघा विधानसभा क्षेत्र के राजीव नगर में योजनाओं का उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान शराब के नशे में धुत युवक कार्यक्रम स्थल के पास स्थित बड़े नाले में जा गिरा। जैसे इस बात की जानकारी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को हुई, उनमें हड़कंप मच गया। आनन फानन में कुछ पुलिसकर्मी नाले के पास पहुंचे और किसी तरह से युवक को नाले से बाहर निकाला। युवक को नाले से निकालने के बाद युवक को वहां से भगा दिया गया। हालांकि यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सामने आने के बाद लोग शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं। विभाग के 10 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिससे अधिकारियों में नाराजगी है और वो तबादले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। बता दें कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने 10 पशुपालन अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें से 4 अधिकारियों का तबादला 7 महीने, 1.5 साल, 7 महीने और 4 महीने की अवधि में किया गया है। इस फैसले के खिलाफ पटना के पशुपालन अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि बिना किसी आरोप के स्थानांतरण किया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। अधिकारियों के अनुसार 8 अक्टूबर 2010 के सरकार के परिपत्र संख्या 881 के तहत सरकारी सेवकों का तबादला समान रूप से 3 साल बाद किया जाना चाहिए। किसी पद विशेष के लिए अवधि 2 वर्ष भी हो सकती है, यदि विभाग द्वारा अस्थायी आदेश जारी किया गया हो। विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसमें बताया गया कि जमुई बांका जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि आप खुले में हो तो जल्द ही जल्द किसी पक्के मकान की शरण ले ले, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। कुछ जिलों में हवा चलेगी, दोपहर में गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके अलावा बिहार के लगभग 20 जिलों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं।